हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बिग बॉस OTT 3 की बात करते हैं। क्या अरमान मलिक ने बिग बॉस में आके गलती कर दी? बात ऐसी उठ रही है कि एक तो थप्पड़ मारना, दो शादियां लेके आ रहे थे कि 2 वाइफ लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके आने के बाद कई जगह मीडिया में यूट्यूबर्स को तो देखिए, हम लोग को तो पता है क्योंकि काफ़ी बवाल इनके चैनल पे होते ही रहते हैं, कभी पाकिस्तानी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। तो ये चीज़ें तो पता थी कि पिछली भी शादी हो चुकी थी, जिससे सुमित्रा से शादी हो चुकी थी, तलाक भी हो चुका था, जिसको कि पायल और कृतिका ने भी माना कि वो एक बाल विवाह था और ऐसा था, वो अलग हो गए थे। तो वो चीज़ें सामने आने लगी हैं। इसके बाद एक रेप केस भी अब सामने आने लगा है, जो कि FIR की कॉपी भी सामने आने लगी है। अब बात करते हैं कि ये कब से मुद्दा ज़्यादा उठा है। जब से अरमान ने थप्पड़ वाला कांड किया, उनको इतनी हेट मिलने लगी है, पायल को इतनी हेट मिलने लगी है कि बाहर पायल रो रो के वीडियो बना रही कि हमें बहुत हेट मिल रही है, हमें बहुत हेट मिल रही है। वो भी ये मान चुकी हैं कि हम लोग को बिग बॉस में जाना ही नहीं चाहिए था। कहते हैं ना, जब 75 छेद हो, अपने में छेद हो तो दूसरे के एक छेद गिनने नहीं चाहिए। वो गई थी वहाँ पे शिवानी के ये, शिवानी का वो, इसका वो, इस तरह की चीज़ें करने में कामयाबी सोच रही थी अपनी, और हुआ क्या, इन्हीं के पीछे ढोल जो है वो बच गया। अब वही चीज़ें सामने आ रही हैं। जो 11 साल की नाबालिग रेप केस जो है उसकी मतलब जो FIR कॉपी है, लाइव टेलीकास्ट न्यूज़ चैनल वाले, नेशनल न्यूज़ चैनल वाले, ABP, जी न्यूज़, ये सब चलाने लगे हैं और ये मुद्दा अब गरमाने लगा है क्योंकि उस पर FIR थी और पॉस्को भी लगा था, 2 लोगों पे पॉस्को भी लगा हुआ था और उस पर उस लड़की के बयान के मुताबिक था कि पायल को भी ये चीज़ें पता थी और उसके बाद भी उसने नहीं बचाया था, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया था। ये चीज़ें सब सामने आ रही हैं और न्यूज़ वाले लाइव टेलीकास्ट 24 घंटे इस समय करने लग गए हैं। अब बिग बॉस को क्या चाहिए? बिग बॉस को तो शायद हमें लगता है गंदगी चाहिए और इसीलिए इतने के बावजूद भी बिग बॉस अरमान की तरफदारी करते दिख रहे हैं और अरमान को अपने शो पर टिकाए हुए दिख रहे हैं। वरना इस तरह के केस और इस तरह की हियरिंग अभी चल रही होगी, उसमें उनको अंदर रखने की कोई वो लॉजिक बनता ही नहीं था। अब बात करते हैं, ये 2019 का मामला है और अभी तक इस पर चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई? 5 साल हो चुके हैं, अभी तक ये ट्रायल पे क्यों नहीं गया है? चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी लेकिन ट्रायल नहीं हुआ है। ट्रायल हो तो अपने अंजाम पे पहुंचे, लेकिन अभी तक इसकी ट्रायल शुरुआत नहीं हुई है और उसको ये छिपाते हुए नजर आए थे कि ऐसा मेरे पर एलिगेशन लगा था, ऐसा ये लगा था, ऐसा वो लगा था, जो कि ये बात करते भी नजर आए हैं बिग बॉस पे। अच्छा, फिर एक क्लिप भी वायरल हो रही है, अगर आप लोग देख रहे होंगे, जब टिकटॉक में थे ये लोग तब की क्लिप वायरल हो कि ऊपर मंजिल पे चढ़ गए थे, बिल्डिंग की छत पे, और सुसाइड करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, मेरे पर केस कर दिया है, पायल ने केस कर दिया, ये कर दिया, इस तरह की चीज़ें उस समय भी ड्रामा ये करते, क्रिएट करके वीडियो बनाते हुए नजर आए थे अरमान मलिक। उस समय भी ये सुर्खियों पे आए थे। ये सुर्खियों पे रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये जो 2 शादी, 3 शादी, चौथी शादी का भी कई लोग मतलब इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं, उंगलियां उठी रही हैं लक्ष्य और अरमान के रिश्ते पे। तो ये सब चीज़ें एक अटेंशन सीख करने के लिए ही आप कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं कि न्यूज़ पे रहने, वायरल रहने के लिए, या इस तरह की कि मैं चर्चाओं पे रहूं, ये एक जो मानसिकता होती है वही ये सब चीज़ें करा रही हैं। दूसरी चीज़ है कि लोग ये पूछेंगे कि लक्ष्य का क्या, तो लक्ष्य की मेहंदी वायरल हुई थी शादी में, उसने किसी की शादी में, लोग की शादी में मेहंदी जो लगाई थी उसमें उसने मेहंदी में संदीप नाम लिखा हुआ था, तो वो वायरल हो रही थी कि शायद ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी हम लोग पुष्टि नहीं करते क्योंकि जब चैनल पे नहीं है तो पुष्टि क्या करेंगे। लेकिन हाँ, कई लोग कहते नजर आए हैं। अभी पायल ने भी कहा है, जब काफ़ी उंगलियां उठी हैं तो पायल ने भी इस पर सफाई दी है कि वो इतना प्यार करती है, हम लोग को इतना मानती हैं कि उसके घर में खुद के भाई के बच्चे हुए हैं लेकिन उनको छोड़ के हमारे घर में हमारे बच्चे संभालने के लिए बैठी है। भाई ऐसी तो कोई नहीं होता है कि अपने घर के बच्चे छोड़ के दूसरे के घर के बच्चे आयागिरी करने पहुंचे। तो यही सब चीज़ें जो है वो देख के अब कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि लोगों ने गलती कर दी है। पायल भी ये चीज़ मान रही है, अंदर अरमान मलिक को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी रही होगी कि गलती कर दी। कृतिका भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रही होगी कि किससे लड़ाई लगाए, किससे क्या करे। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक तो विशाल का लोग ने जो भी कांड किया, उसके बाद साई केतन के भी पीछे लगे तो लोगों ने ये भी उंगली उठाने के, अब साई की बारी लगा रही है ना गुड्डू, है ना गुड्डू, गुड्डू सब होता रहता है ना गुड्डू। तो वो गुड्डू करके जो है वो इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं बिग बॉस पे कि अब बिग बॉस को भी स्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कि बिग बॉस नहीं ले रहा है। शायद 2 वाइफ 3 वाइफ ऐसा हो गया, ऐसा केस हो गया, ऐसा केस हो गया, इस सब चीज़ों से बिग बॉस में TRP बढ़ रही है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़े हैं। थप्पड़ कांड के पर व्यूज़ यहाँ तक पहुँच गए थे। अब इस समय जो इनकी ये चीज़ें गंदगी जो वायरल हो रही है, इस वजह से भी
थोड़ी सी व्यूज़ और टीआरपी बढ़ गई है बिग बॉस की, और बिग बॉस को क्या चाहिए, तुम गंद मचाते रहो, तुम गोबर फैलाते रहो, तुम हंसते रहो, लेकिन हमारी टीआरपी बढ़नी चाहिए क्योंकि इसी बात का पैसा है। चलिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे हमें कमेंट्स डाउन करके ज़रूर बताइएगा।